ये कथा है महर्षि मांडव्य की, जिन्होंने स्वयं यमराज से प्रश्न किया और धर्म का एक नया नियम स्थापित किया। मित्रों, आपसे निवेदन है कि इस कथा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि न्याय, विवेक और आत्मज्ञान की यात्रा है। महर्षि मांडव्य एक परम तपस्वी थे। उनका आश्रम पूरे भारत भर में प्रसिद्ध था, जहां ऋषि मुनि ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उनका आश्रम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद में गंगा तट पर स्थित मांडू आश्रम ग्राम मवई में था। ये स्थान द्वापर युग में खांडव्य वन क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। एक दिन कुछ चोर राजमहल से अमूल्य रत्न चुराकर भागे। राजा के सैनिक उनके पीछे थे। चोर सैनिकों से बचते बचाते डर के कारण भागते हुए वह महर्षि मांडव्य के आश्रम में छिप गए। उस समय रात्रि का तीसरा पहर था। पूरा आश्रम गहरी निद्रा में था। किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि क्या घटित हुआ है। थोड़ी ही देर में राजा के सैनिक चोरों को ढूंढते ढूंढते आश्रम में पहुंच गए। राजा के सैनिक ऋषि के आश्रम में घुस गए और चोरों को पकड़ लिया। दूसरे दिन चोरों को राज दरबार में पेश किया गया। जब राजा को ज्ञात हुआ कि चोर एक ऋषि के आश्रम में मिले हैं, तो उसने बिना सत्य जाने आदेश दिया, इन चोरों के साथ ऋषि को भी दंड दिया जाए। राजा के इस निर्णय पर किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया और राजा के आदेशानुसार महर्षि मांडव्य को भी शूली पर लटकाने का आदेश दे दिया गया। एक खुले मैदान में, जहां चारों तरफ लोगों की अपार भीड़ थी, लोगों के सामने ऋषि मांडव्य को एक सूली पर लटका दिया गया। सैनिकों ने भाले को उनके शरीर में घुसा दिया, लेकिन ये देखकर वे चौंक गए। ऋषि न तो चिल्लाए, न ही मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी घोर साधना और तपस्या ने उन्हें मृत्यु से अजेय बना दिया था। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, एक सिद्ध ऋषि है। ऋषि मांडव्य वेदना रहित चेहरे के साथ सूली पर लटके रहे। उन्हें न कोई पीड़ा थी, न मृत्यु भय। जब लोगों ने ये देखा तो सारा राज्य भयभीत हो गया। ऋषि मांडव्य के बारे में जानकर राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने तत्काल अपने सैनिकों से ऋषि को सूली से उतारने का आदेश दिया। वो दौड़कर ऋषि के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। दयालु महर्षि मांडव्य ने राजा को क्षमा कर दिया और अत्यंत घायल अवस्था में ही अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। आश्रम पहुंचकर ऋषि अपने प्रारब्ध के बारे में सोचने लगे। एक प्रश्न उनके हृदय को बार बार कचोट रहा था। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे ये दंड मिला? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते ऋषि मांडव्य ध्यान की गहन साधना में लीन हो गए। ध्यानस्थ होकर ऋषि मांडव्य ने अपनी दिव्य शक्ति से यमराज को अपने समक्ष बुलाया। यमलोक में हलचल मच गई। किसी ने यमराज को चुनौती दी है। यमराज ने अपनी गहरी दृष्टि से ब्रह्मांड को देखा और बोले, ये महर्षि मांडव्य है, हमें तुरंत उनके सामने प्रस्तुत होना होगा। गगन भेदी गर्जना के साथ यमराज प्रकट हुए। हे महर्षि, आपने मुझे क्यों बुलाया? ऋषि मांडव्य ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि स्थिर थी, लेकिन भीतर क्रोध की अग्नि धधक रही थी। धर्मराज, मैंने इस जन्म में कोई भी पाप नहीं किया, फिर मुझे ये असहनीय दंड क्यों मिला? यमराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने उत्तर दिया, हे महर्षि, ये दंड आपको इस जन्म के कर्मों के कारण नहीं, बल्कि आपके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मिला है। क्या पूर्व जन्म? महर्षि मांडव्य चौंक उठे। हाँ, जब आप बाल्यावस्था में थे, तब आपने एक निर्दोष कीड़े को कांटे से छेदा था। उसी कर्म का फल आपको इस जन्म में मिला है। यमराज की बात सुनकर महर्षि मांडव्य बोले, धर्मराज, क्या ये तुम्हारा न्याय है? एक अबोध बालक, जिसे गलत या सही का अभी कोई ज्ञान नहीं है, वो अपनी अज्ञानता में कोई ऐसा कार्य करता है जो धर्म या समाज के विरुद्ध है, तो क्या उसे उस कर्म का फल इतने वर्षों बाद भोगना पड़ेगा? क्या ये उचित है कि एक नासमझ बालक की भूल के लिए उसे ऐसे दंडित किया जाए जैसे उसने कोई महापाप किया हो? यमराज निरुत्तर थे। महर्षि मांडव्य बोले,
आज से धर्म का एक नया नियम स्थापित होगा। अब से 12 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक द्वारा किए गए कर्मों का फल उसे नहीं मिलेगा। यमराज ने सिर झुका लिया। आपकी बात सत्य है, हे महर्षि। अब से ये नियम धर्म शास्त्रों में स्थापित होगा। महर्षि मांडव्य इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, धर्मराज, तुमने अन्याय किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं। अगले जन्म में तुम एक शूद्र के घर जन्म लोगे। यमराज चौंक गए। हे महर्षि, कृपा करें। ये शाप क्यों? तुम मनुष्यों को कर्मों के अनुसार न्याय देते हो, लेकिन आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि धर्म के नियमों को भी बदला जा सकता है। इसलिए अब तुम्हें स्वयं मनुष्य बनकर इस नियम का अनुभव करना होगा। महर्षि मांडव्य के इस शाप के कारण अगले युग में यमराज ने मनुष्य योनि में जन्म लिया और विदुर के रूप में प्रसिद्ध हुए। महाभारत में विदुर पांडवों और कौरवों के बीच न्याय, धर्म और नीति के सबसे बड़े ज्ञाता बने। यही कारण था कि विदुर ने दुर्योधन को कई बार न्याय संगत रास्ता अपनाने के लिए चेतावनी दी, क्योंकि उनके भीतर यमराज का न्याय बोध जागृत था। कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन धर्म को समय के अनुसार परिभाषित किया जाना चाहिए। बचपन में किए गए अज्ञानतापूर्ण कर्मों का दंड बाद में नहीं मिलना चाहिए। ऋषि मांडव्य ने धर्म का नया नियम स्थापित कर न्याय की परिभाषा को बदल दिया। यमराज को उनके अन्याय का अनुभव करने के लिए मनुष्य योनि में विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। क्या आज भी हमारे समाज में ऐसे फैसले होते हैं जो बिना विवेक के लिए जाते हैं? क्या हमें भी धर्म और न्याय को समय के अनुसार पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है? आपके विचार क्या है? हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अगली बार किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।